एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट की बुक, क्लास 10 की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश की। उसमें से हम एक चैप्टर ले रहे हैं द सेरेमन एट बनारस। ये जो चैप्टर है ये इसमें गौतम बुद्ध है, कीसा गौतमी है, उसका बेटा है, मतलब वही आया है। और इसकी एक बहुत ही मोरल, इसके हमें इससे मोरल भी मिलेगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे पहले चैप्टर पढ़ेंगे इसी में। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इस चैप्टर की बहुत ही शॉर्ट समरी लेके आई हूँ, जो कि 4 या 5 स्टैंजा, जो कि 4 ही पैराग्राफ हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आएगा इस पैराग्राफ से बाहर नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन आप लाओगे इसी पैराग्राफ में भी मिल जाएगा। कमेंट्स में हमसे क्वेश्चन पूछना, मैं इसका आंसर आपको रिप्लाई करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट लॉर्ड बुद्धा एंड हिज टीचिंग्स। ये जो कहानी है वो बुद्धा से रिलेटेड है और उसकी सीख से। तो लॉर्ड बुद्धा वॉज बोर्न एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्थ इंडिया। ये जो गौतम बुद्ध थे उसका रियल नेम था सिद्धार्थ गौतम और ये बॉर्न हुए थे नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, तो ही वॉज अ स्मार्ट बॉय एंड लर्न द हिंदू स्क्रिप्चर्स व्हेन ही वॉज 12 years old। ये बहुत ही ठीक है, तो हमें लाइन पढ़ के इसका मीनिंग समझ में आ गया है कि वो बहुत ही स्मार्ट थे और उन्होंने मतलब वो हिंदू थे, तो उन्होंने हिंदू के ही वही पढ़े, जो ग्रंथियाँ होती है वो सब पढ़ी जब वो 12 साल के थे। ही कैम बैक होम एंड मैरिड अ प्रीटी प्रिंसेस। तो जो गौतम बुद्ध थे वो मतलब चले गए थे वनवास में, शायद वहीं गए थे। तो जब वो लौट के आए थे, ठीक है, तो उनकी एज शायद से 12 के आसपास या 15 के आसपास रही होगी। उन्होंने एक घर वापस आया और उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत जो राजकुमारी थी उससे उसकी शादी हो गई। एंड दे हैड अ सन एंड दे लिव्ड लाइक किंग्स और एंड क्वींस फॉर 10 years। वो 10 साल तक राजा रानी की तरह रहे। दे डिड नॉट नो अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड सैडनेस इन द वर्ल्ड। उन्हें सैड मतलब राजा रानी की तरह वो लोग रहे, लेकिन उन्हें यही नहीं पता था कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, सैडनेस क्या होती है, उन्हें ये नहीं पता था। तो एक दिन वन डे ही वेंट टू आउट वन डे व्हेन ही वेंट आउट टू हंट, यानी वो घर से बाहर गए शिकार पर। प्रिंस सो फोर थिंग्स दैट चेंज्ड हिज लाइफ। जो सिद्धार्थ गौतम थे, उन्होंने 4 चीज़ देखी तो उन्होंने उनकी लाइफ को ही बदल दिया। तो उसने एक बीमार आदमी को देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा और एक डेड बॉडी को देखा एंड अ मॉन्क को देखा एंड फेल्ट सॉरी फॉर देम एंड वांटेड टू फाइंड आउट व्हाई देयर वाज सो मच सफरिंग इन द वर्ल्ड। देखा, वो ढूंढने चलेगा कि क्यों जो वर्ल्ड में सब लोग इतना सफरिंग है। तो ही लेफ्ट हिज उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया। ही लेफ्ट हिज फैमिली एंड हिज प्लेस एंड बिकम अ मॉन्क हिमसेल्फ। ठीक है, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वो चले गए मतलब बाहर चले गए। ठीक है, तो ही सर्च फॉर आंसर्स फॉर 7 years। उन्होंने जो क्वेश्चन उनके मन में थे उनके आंसर ढूंढने के लिए उन्होंने 7 साल वो एक शांत जगह, एक ट्री के नीचे शांत बैठे रहे। ठीक है, विजडम अंडर अ ट्री ही कॉल्ड इट द बोधि ट्री। उन्होंने उसे बोधि ट्री कहा था, ट्री ऑफ विजडम जो था। द स्टार्ट टू शेयर हिज नॉलेज, जहाँ पर उन्होंने दूसरों को सीख देना शुरू किया विद अदर्स। पीपल कॉल्ड हिम बुद्धा। उन्होंने जो लोग थे उन्होंने सिद्धार्थ जो था उसे बुद्धा कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि जो था वो उसकी फर्स्ट स्पीच, जो उन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच दी थी इन बनारस। He gave her first speech in Banaras, a holy city near the river Gangas. In his speech, he told a story about a woman, Kisa Gotami, who had lost her only son, जिसने सिर्फ अपने बेटे को खोया था। ठीक है, उसकी उन्होंने कहानी सुनाई लोगों को। तो जो कीसा गोतामी वॉज वेरी सैड एंड एंग्री व्हेन हर सन डाइड। She wanted him to come back to life. She went to many people and asked them for help and medicine, but they said she was crazy.
किसे गौतमी थी वो बहुत ही उदास और गुस्से में थी अपने बेटे को खोने के बाद। वो चाहती थी कि वो अपनी बेटे को दोबारा से जिंदा करे, जीवन दे दे उसे। और उसने बहुत सारे लोगों से मदद मांगी, लेकिन दवाई मांगी, लेकिन सब उसे पागल पागल कहते। देन शी मेट अ मैन हु टोल्ड हर गो टू लॉर्ड बुद्धा। उसे एक आदमी मिला जिसने उसे कहा कि उसे बुद्धा के पास जाना चाहिए। ही सेड दैट लॉर्ड बुद्धा माइट बी एबल टू हेल्प हर। उसने कहा कि जो बुद्धा है वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। शी वेंट टू लॉर्ड बुद्धा एंड बेगर हिम टू सेव हर सन एंड बेग्ड हिम टू सेव हर सन। वो गई और उसने कहा कि मेरे बेटे को बचा लो। तो लॉर्ड बुद्धा आस्क्ड हर टू ब्रिंग हिम सम मस्टर्ड सीड्स, सरसों के बीज, ठीक है, फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैड एवर डाइड। उसने बोला कि मतलब गौतम बुद्ध ने कहा कि आपको मस्टर्ड के सीड्स लाने हैं, बीज लाने हैं उस घर से जहाँ से किसी की भी डेथ नहीं हुआ हो, जिस घर में किसी की डेथ नहीं हुई हो वहाँ से लाइए। तो किसा गौतमी बहुत जगह गई। किसा गौतमी वॉज होपफुल एंड वेंट टू लुक फॉर सच अ हाउस बट शी कुड नॉट फाइंड एनी। यानी वो खुश हो गई थी, उसके मन में एक इच्छा थी कि हाँ मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा, लेकिन वो गई ढूंढने। लेकिन जिस घर में वो गई थी वहाँ पे किसी न किसी की तो डेथ हो चुकी थी। किसी के पापा की डेथ, किसी के दादा की डेथ, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की दादी नानी, मतलब हुई थी डेथ, ठीक है। कोई भी घर ऐसा नहीं था जहाँ पे डेथ हुई ही ना हो। उसने, ठीक है, तो शी रियलाइज, उसे महसूस हुआ कि हाँ, शी रियलाइज दैट एवरी वन हैड टू फेस दैट समडे एंड शी वॉज नॉट द ओनली वन हु हैड लॉस्ट समवन। उसे पता चला कि हाँ सब लोगों को फेस करने पड़ते हैं डेथ को, हर किसी न किसी दिन। और उसने सोचा कि मतलब शी वॉज नॉट द ओनली, उसने सोचा कि मैं अकेली ही नहीं हूँ कि जिसने किसी को खोया है, सब लोगों ने किसी न किसी को खोया है। शी अंडरस्टूड दैट लॉर्ड बुद्धा वांटेड हर टू लर्न दिस लेसन एंड दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ एंड नो वन कैन अवॉइड। वो समझ गई थी कि जो बुद्धा थे वो उसे समझाना चाहते थे, कि वो उसे यही लेसन लर्न कराना चाहते थे कि डेथ जो है वो एक ज़िंदगी का एक हिस्सा है और कोई भी उसे अवॉइड नहीं कर सकता, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ पे आ गए हम। लॉर्ड बुद्धा टॉट हर एंड एवरीवन लॉर्ड बुद्धा टॉट हर एंड एवरीवन एल्स दैट बीइंग सैड एंड एंग्री ओनली मेक्स अस सफ़र मोर। उन्होंने कहा कि ये जो आपके साथ हुआ है तो मतलब सभी को किसी न किसी एंग्री, सैड से सफ़र होना ही पड़ता है, हो ही जाते हैं वो लोग। इट डज़ नॉट हेल्प अस और चेंज एनीथिंग। He said that a wise person is someone who knows how nature works and does not get upset or hopeless when bad things happen. He said that this is the way to be happy and blessed in life. तो ये जो पैरा था इसी में उनकी जो उनका ये चैप्टर है, इसका जो मोरल है वो यही इसी पैराग्राफ में है। तो यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट दिस इट, ठीक है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा, ठीक है। तो ये जो 4 पैराग्राफ में इसकी बहुत इंपॉर्टेंट समरी जो थी मैंने आपको कराई है, और कोई भी क्वेश्चन इससे अलग नहीं आ सकता। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉच द वीडियो।